चलें भाई, वेलकम बैक अगेन एंड अ वेरी गुड इवनिंग टू एवरीबॉडी। आज का जो लेक्चर है वो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। इंग्लिश में इंग्लिश का पेपर अगर हम बात करें ना, तो उसमें जो चंद एक पार्ट्स होते हैं, जिस तरह पहले कॉम्प्रिहेंशन पार्ट होता है, एंड देन फिर जो है ना सिनोनिम एंटोनिम पार्ट होता है, और इस तरह प्रीपोजिशन पार्ट होता है, फिर एरर डिटेक्शन वाला पार्ट होता है, और वर्ब का जो वाला एक पार्ट होता है, पेयर ऑफ वर्ड्स वाला पार्ट होता है। तो बाकी चीज़ें तो हो जाएंगी। सबसे जो बोनस पॉइंट है ना, वो आपका होगा कॉम्प्रिहेंशन वाला। मैं आपको जरूर कहूंगा कि आप कॉम्प्रिहेंशन की बहुत प्रैक्टिस करें। रीड थ्योरी वाली जो मैं आपको वेबसाइट बताई थी, उसको जितना हो सके आप उसको एक मरतबा इस्तेमाल नहीं करना होता, तो आप उसको बार बार इस्तेमाल करें, उसकी प्रैक्टिस करें। जो क्योंकि वो वाले आपके ना सीधे सीधे मार्क्स हैं। जैसे हम कहते हैं कि भाई ये बधा मार्क्स हैं, ठीक है। तो यू नीड टू गेट टू दोज मार्क्स। पहले पहले तो वो आपके जो है ना मार्क्स सिक्योर करने हैं कॉम्प्रिहेंशन वाले। उसके बाद जो दो टॉपिक्स हैं, एक है एरर डिटेक्शन और एक है यूज ऑफ प्रेपोजिशन। इसमें जो है ना बहुत गलतियां होती हैं, और इसमें जो है ना मैंने डिसाइड किया था कि जो है ना इसमें मैं डिटेल्ड लेक्चर्स हम करेंगे एरर डिटेक्शन में और यूज ऑफ प्रेपोजिशन। तो आज का हमारा ये पहला जो है एरर डिटेक्शन वाला, इसमें ये आज का लेक्चर नहीं है, इसमें मजीद ये हम पढ़ेंगे इसको। अ, तो इसको आप बिल्कुल गौर से समझें, ये बहुत ही जो है ना इम्पोर्टेंट है, एरर डिटेक्शन और उसकी करेक्शन। ठीक है बच्चों। तो एरर डिटेक्शन के जो सवाल आते हैं, उसमें ज़्यादातर जो सवाल होते हैं वो इन्हीं चीज़ों से बन के आ रहे होते हैं। यानी कि या तो टेंसेस से होते हैं, या फिर प्रीपोजिशन पे होती है, या फिर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मसला होता है, या फिर उसमें क्वेश्चन टैग्स का इशू होता है, या फिर उसमें वॉइसेस का होता है। यानी कि एक्टिव वॉइस होगी या पैसिव वॉइस होगी, या पैसिव वॉइस में जो है ना सब्जेक्ट वर्ब सही नहीं लगा होगा, या उसमें वर्ब इशूज होंगे। अगेन सब्जेक्ट वर्ब में भी जो है ना वर्ब जो है ना सब्जेक्ट के साथ एग्री नहीं कर रहा होगा, तो वो इशू होता है, तो वो हमें वो ठीक करना होता है। अगेन टेंसेस का अगर मैं बताऊं, जैसे हम कल भी टेंसेस का डिस्कस कर रहे थे कि भाई कौन से कॉमन एरर्स होते हैं जो हम टेंसेस में क्या करते हैं, हमें मिलते हैं। तो जो एरर डिटेक्शन वाले जो मैक्सिमम सवाल होते हैं वो इन्हीं चीज़ों से बनते हैं, पांच चीज़। ठीक है। तो हम आज इन्हीं को पढ़ेंगे। ज़्यादा मुझे नहीं लगता हम ये सारे क्लियर कर पाएंगे, क्योंकि इसमें थोड़ी सी टेक्निकलिटीज़ हैं। तो हम इनको बारी बारी थोड़ा सा देखेंगे और पढ़ेंगे कि क्या इनमें रूल्स वगैरह हैं। तो जी, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का हमने एक और पहले भी लेक्चर पढ़ा था। तो उसमें एक और मजीद लेक्चर अभी जो है ना इसके रिलेटेड है कि इसमें एरर डिटेक्शन कैसे आती है। तो सबसे पहले बच्चों ये है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हमने पहला रूल ये पढ़ा कि भाई आपका सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या आएगा, वर्ब भी क्या आएगा बच्चों, सिंगुलर। सिंगुलर आएगा। सिंगुलर बिल्कुल। सिंगुलर आएगा। जी 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 बिल्कुल। सिंगुलर सर। तो आपका जो है ना सब्जेक्ट और वर्ब के दरमियान एग्रीमेंट तभी होगा जब आप जो है ना वर्ब सब्जेक्ट के रूह के मुताबिक लगाएं। तो सब्जेक्ट इज सिंगुलर, देन द वर्ब विल आल्सो बी सिंगुलर, एंड लाइकवाइज इफ द सब्जेक्ट इज प्लूरल, द वर्ब विल आल्सो कैरी फॉरवर्ड टू दैट। परफेक्ट। अब सिंगुलर के लिए हम ज्यादातर जो लगाते हैं वो हम लगाते हैं कि भाई इज, एम, आर, ठीक है, वॉज। या अगर हम परफेक्ट की बात करें तो हम लगाते हैं हैज। ठीक है, अगर हमारा सब्जेक्ट जो है सिंगुलर होगा, तो उसके लिए हम जो चीज़ लगाते हैं वो लगाते हैं कि सिंगुलर वर्ब होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो सिंगुलर वर्ब लगेगा। प्लूरल होगा तो प्लूरल के लिए हम क्या लगाते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए प्लूरल वर्ब, उसमें लगता है आर, वर, हैव। अगर हम परफेक्ट में बात करेंगे तो हैव लगेगा rather than has। कैसे, अभी एग्जांपल समझिएगा, एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें कुछ एक्सेप्शंस वगैरह भी हैं, वो भी मैं आपको साथ साथ क्लियर करता जाऊंगा। और जहाँ पे आप कोई भी इशू हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, हाथ भी खड़ा कर सकते हैं, तो आप मुझसे पूछते रहें। ठीक है जी। तो सबसे पहले जी प्लीज बच्चे ये लाइंस वगैरह नहीं लगाएं ऐसे, प्लीज प्लीज। ठीक है। एग्जाम्पल है जिस तरह रीना एंड मीना आर फ्रेंड्स। ठीक है। अब आर क्यों लगा हुआ है, आर लगा हुआ है कि क्योंकि रीना और मीना दो 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 जो है ना इंडिविजुअल्स हैं, दो पर्सन हैं। अब दो पर्सन हो गया तो हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया बच्चों, प्लूरल हो गया। अब प्लूरलिटी होने की वजह से
हम इसमें जो वर्ब भी लगाएंगे वो प्लूरल वर्ब लगाएंगे। रीना एंड मीना आर फ्रेंड्स होगा, ना कि समथिंग अदर। ठीक है। उसके बाद है जी कराची एंड लाहौर। ये हमने सेंटेंस दिया था, तो कराची एंड लाहौर हैज अनप्रेडिक्टेबल वेदर। तो हैज जो है यहाँ पे गलती थी। ठीक है। अब जो ऐसे आपके पास सेंटेंस आएंगे तो उसमें हैज लगा होगा। अब एंड लगाने की वजह से आपके पास क्या हो गया, इशू ये आ गया कि लाहौर और कराची दो अलग शहर हैं, दो शहर हैं, तो सब्जेक्ट जो है प्लूरल हो गया। तो उसके लिए जो वर्ब क्या लगेगा, वो भी लगेगा प्लूरल वर्ब लगेगा। जिसमें कराची एंड लाहौर हैव अनप्रेडिक्टेबल वेदर सही होगा, ना कि हैज। अब जो हमने सेंटेंस, ये जो है ना, ये एग्जाम सेंटेंस था, मैंने ये जब पीपीटी आज बना रहा था रात, तो ये मैंने एग्जाम में देखा था किसी ने कि उसमें हैज लगा हुआ था। सो अब आप इसको चेंज करेंगे तो हैव अनप्रेडिक्टेबल वेदर आएगा। ठीक हो गया बच्चों, अभी तक मसला? नो सर, ओके। नो सर, क्लियर। जी। तो अभी हम यही बात कर रहे हैं कि भाई जिस तरह का सब्जेक्ट होगा, जिस नेचर ऑफ द सब्जेक्ट होगी, वैसे ही उसी नेचर से जो है वर्ब लगेगा। उसके बाद है जी एक और एग्जांपल है, आई एंड माय ब्रदर। इसमें बच्चों क्या लगेगा? हाँ, आई एंड माय ब्रदर आर गोइंग टू इस्लामाबाद, यानी कि दो हम बंदे हैं, तो प्लूरल वर्ब, प्लूरल हो गया सब्जेक्ट, तो इसकी जो वर्ब लगेगा वो भी प्लूरल लगेगा। जी सर। आगे वाला जी बताएं, सर। चौथे नंबर वाला बताएंगे। हैव सर, हैव। और कुछ? योर फ्रेंड्स वर ओके, कुछ और? अच्छा, आर। अच्छा आर, अच्छा। अच्छा, जो वर वर जी भाई, हेड। कहा हेड। कहा आप पता नहीं क्या कह रहे हो। हेड हेड सर। सर, हेड। हेड, HAD वाला कह जी रहे हो? जी। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा बच्चों, इसमें आप देखें ना, अभी जो है ना, हम हेड की थोड़ी सी बात नहीं कर रहे थे। हम जो है ना, जो है ना, प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, और उसमें हैज और हैव की बात कर रहे हैं, सिंगुलर और प्लूरल की बात कर रहे हैं। ठीक है। अगर हम पास्ट की बात करते तो उसमें तो हमें कोई इशू ही नहीं है। ठीक है, उसमें तो भाई सीधा सीधा जो है क्या आ जाएगा, हेड आ जाएगा, अगर पास्ट वाला सेंटेंस है। ठीक है। यहाँ पे अगर हम पूरा सेंटेंस पढ़ेंगे, तो वो लिखा हुआ यूर फ्रेंड्स डेज ऑलरेडी लेफ्ट फॉर द ट्रिप। अब यूर हैव फ्रेंड्स, आएगा। जी, अब यूर फ्रेंड्स जो है वो प्लूरल है, तो हम सिंगुलर वाले जो जो हमारा साइड है उसको तो हम देखेंगे नहीं, हम प्लूरल वाले में आएंगे और उसमें लेंगे आर हैव वर। ये हमारे पास तीन ऑप्शन है। अब आप देखें यूर फ्रेंड्स डेज ऑलरेडी लेफ्ट। अब देखें लेफ्ट इज द थर्ड फॉर्म, तो थर्ड फॉर्म की वजह से हम इसमें हैव हैव लगाएंगे, आएगा। हैव आएगा। योर फ्रेंड्स हैव ऑलरेडी लेफ्ट फॉर द ट्रिप। ठीक है। जो वर कह रहे थे वो इसलिए नहीं आएगा बच्चे, क्योंकि यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगी हुई है, लेफ्ट इज द थर्ड फॉर्म, तो वर भी नहीं आएगा। आर अगेन बिकॉज ऑफ द थर्ड फॉर्म। तो द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन इज के यू नीड टू राइट हैव। बिल्कुल शिराज साहब, आप सही कह रहे हैं। ठीक है बच्चों, ये हमने चीजें देखी। उसके बाद बच्चे इसमें एक एक और एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन समझें, या एक इम्पोर्टेंट रूल समझें, या एक थिंग समझें। वो बच्चे ये है कि अगर दो सब्जेक्ट हो, दो सब्जेक्ट यूज किए हो एक ही सेंटेंस में, और एंड आ रहा हो, और जो दूसरा वाला हो वो पहले से रिलेटेड हो, तो फिर भी वो सिंगुलर होगा। कैसे? माई फ्रेंड एंड माई आइडियल इज माई लाइफ, माई फादर एंड माई आइडल इज माई लाइफ। अब आप देखें, जो माई आइडल है वो फादर को ही कर रहा है। अगर मैं इसको ट्रांसलेट करूं तो ट्रांसलेशन क्या होगी, मेरे अब्बू जो कि मेरी जिंदगी है, वो मेरी दुनिया है, या मेरी दुनिया है। ठीक है। तो ये जो है सिंगुलर का जो है ना हमें जेस्ट दे रहा है। अब देखें, एंड आ गया, अब आप समझेंगे कि भाई एंड आ गया तो सीधा सीधा आर लगा दो। ठीक है। माय फादर, माय आइडियल, दो चीजें हो गई, चलो भाई आर लगा के आएंगे। तो आर जब आप लगा के आएंगे तो बच्चे वो गलत होगा। तो उस चीज से आप बचने के लिए आपको सेंटेंस पढ़ना होगा पूरा। ठीक है। अब जो माय आइडियल वाला जो पार्ट है ना, वो सीधा सीधा फादर को डिस्क्राइब कर रहा है। मेरे अब्बू जो कि मेरे आइडियल हैं, वो मेरी जिंदगी है। अगला देखेंगे ना, माय फ्रेंड
एंड माई लाइफ इज कमिंग दिस फ्राइडे। मेरे दोस्त, जो मेरी जिंदगी है, वो इस जुमे को आ रहा है। मेरा दोस्त, एक दोस्त, ठीक है। माई फ्रेंड इज स्पेसिफाइड, तो उसमें जो है ना क्या आएगा, आएगा कि भाई उसको सिंगुलर कंसिडर करेंगे। माय फ्रेंड की वजह से जो है ना हम इसको सिंगुलर कंसिडर करेंगे। माय फ्रेंड और माय लाइफ अलग चीजें नहीं है, वो माय लाइफ जो है उससे रिलेटेड है। यार अब इस टाइम किसको कॉल करने की जरूरत है? चलो मेहरबानी। ठीक है जी बच्चों, ये चीज समझ में आई है? यस सर। यस सर। यस सर। बिल्कुल। जी जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। जी, एरर डिटेक्शन में सबसे इशू यही पे होता है कि हम जो है ना वो में कर रहा होता है, तो हमें ये समझना होगा कि आया एंड लगा हुआ है, क्या वो दो अलग चीज को डिस्क्राइब कर रहा है या एक ही चीज को डिस्क्राइब कर रहा है। मोवेस बेटा, मोहम्मद ओवेस, आई गेस चन्ना, प्लीज माइक बंद कर दीजिए। जी बहुत शुक्रिया। तो बच्चे में कह रहा था कि हमें ये देखना होगा कि क्या जो एंड लग रहा है वो दो चीजों को बता रहा है या एक ही चीज को बता रहा है। तो एक चीज को बता रहा होगा तो हम सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। अगर दो चीजों को बता रहा है, जिस तरह आई एंड माई ब्रदर था, अब आई एंड माई ब्रदर दो बंदे हैं, तो वो प्लूरल वाला सेंस दे रहा था, इसलिए हमने आर लगाया था वहां पे। आई एंड माई ब्रदर आर गोइंग टू इस्लामाबाद, ऊपर वाली एग्जाम्पल पे। यहाँ पे जो है ये एक एंड जो है वो उसी वाले को डिस्क्राइब कर रहा है। The subject is not, the second subject is not like the other thing, it's similar, it's describing the first one। इसकी वजह से हमने उसको सिंगुलर कंसीडर किया। जिस तरह अब एक और देखिए ना, एग एंड मिल्क इज माई ब्रेकफास्ट टुडे। अब आप समझेंगे कि एग और मिल्क तो भाई दो अलग अलग चीजें हो गई, ठीक है। अब उसके लिए तो भाई सीधा सीधा आर लगेगा, ठीक है। आर लगना चाहिए, मतलब हमारी अंडरस्टैंडिंग तो यही है, ठीक है। लेकिन अगर आप देखें यहाँ पे, अगर हम पूरा सेंटेंस पढ़ेंगे ना, माई ब्रेकफास्ट टुडे, ब्रेकफास्ट जो है ना बच्चा एक एक मील है। यानी कि अगर 3 मील होते हैं ना, तो लंच, ब्रेकफास्ट और डिनर, ठीक है। अगर हम अभी हम ब्रेकफास्ट पे फोकस कर रहे हैं तो ब्रेकफास्ट एक मील है। अब एक मील में मैं क्या क्या खा रहा हूँ, हमारा उस पर फोकस नहीं है, ठीक है। वो हमारा यहाँ पे इस तरह का सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ये जो फोकस है कि भाई एक ब्रेक, एक टाइम पे मैं ये दो चीजें खा रहा हूँ, ठीक है। अगेन हूँ, है, हैं, ये जो है ना बच्चे, ये सिंगुलैरिटी को शो करते हैं, एक सिंगल टाइम को शो करते हैं। तो उसके लिए हम जो है आर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। समीर साहब ने आगे से हाथ खड़ा किया था और फिर हाथ डाउन कर दिया। आगे से अगर पूछना चाहते हैं तो बच्चे यू कैन। नो सर। पक्का? जी सर, समझ गया, मैं भी यही पूछने वाला था। जी 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 एक वाला। जी। तो जो है ना इसमें बच्चा ये है ना, इसमें मेजर फोकस ये है कि ब्रेकफास्ट पे फोकस किया गया है कि भाई वो जो है ना एक टाइम का, एक वक्त का जो है ना खाना है। अब उसमें हम एग ले रहे हैं, मिल्क ले रहे हैं, योगर्ट ले रहे हैं, चीज ले रहे हैं, तो वो हम ले सकते हैं। लेकिन हम एक टाइम को यहाँ पे डिस्क्राइब करें तो द नेचर ऑफ द सेंटेंस जो है वो हमें सिंगुलर को शो कर रहा है, तभी हमने यहाँ पे इज लगाया है, ना कि वॉज लगेगा। तो ये अब जब भी जी बच्चे सर। ये जो, हाँ, इस तरह के एरर डिटेक्शन वाले करें, प्लीज प्लीज पूरा सेंटेंस पढ़ के करिएगा। ऐसे ना हो कि आपने पहले दो लफ्ज देखे और आपने कर दिया। क्योंकि बच्चे कभी कभार हमें ये लग रहा होता है ना इंग्लिश का आसान होता है। मैं आपको सीरियसली बताऊं, STHP, मैं NTHP जब दे रहा था ना, तब हमारी STHP आई थी, तो उसमें मैं जब पेपर दे रहा था तो मुझे भी ये लगा था कि मैं ये मेरा सही है। लेकिन जब हमने बाद में की, चेक की, तो उसमें बहुत से गलत थे मेरे। तो हमें ये क्योंकि एग्जाम टाइम में क्या होता है ना बच्चे, हम कहते हैं कि भाई जल्दी जल्दी कर लें, ऐसा ना हो कि टाइम खत्म हो जाए, टाइम का हमें दिमाग में चल रहा होता है। तो इंग्लिश का मैं आपको सिंपल सा एक वो बताऊं ना, बस आप उसको अब फुल सेंसेस में रह के, फुल कंसंट्रेशन के साथ अगर आप इंग्लिश का पेपर करेंगे, तो इंग्लिश का पेपर तो भाई आउट है बिल्कुल सीधा, ठीक है। तो इंग्लिश का पेपर में इंशाल्लाह आपको मसला नहीं होगा, अगर आप जो है ना उसको कंप्लीट सेंसेस के साथ बैठ के कर रहे हैं। कि भाई अगर आप पूरा कर रहे हैं पढ़ के, एक ही मतलब करना है, कोई मसला नहीं है, भले आप जो है ना उसमें दोबारा बार बार ना ही आए, तो स्टिल यू विल सेव अ लॉट ऑफ टाइम। ठीक है बच्चे? ओके सर। जी जी सर, ओके ठीक है। सर। इसमें जी और कॉन्सेप्ट हम देखते हैं। यहाँ पे बच्चे सर जी इसकी PDF देंगे सर? जी जी, मैं ये आपको जो है ना ये भेज दूंगा ग्रुप में। ठीक है सर। आप मुझे याद कराइएगा, मैं जो है ना ये ग्रुप में सेंड कर दूंगा सारे नोट्स वगैरह।
जरूर मिल जाएंगे आपको। अच्छा बच्चों, एक और चीज है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, उसमें भाई हम सिंपल ये पढ़ते हैं, एक जो रूल है वो हम ये पढ़ते हैं कि ही शी इट, और अगर कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट है उसके साथ हम वर्ब के साथ क्या लगाते हैं, एस और ईएस लगाते हैं। ठीक है भाई, ये रूल हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है ना भाई, ये इसमें तो कोई मसला नहीं है ना, हमने जी ये रूल, सर। नहीं हाँ सर, हाँ ये सर कोई टेंस मसला क्लियर नहीं। है सर, टेंस का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इसमें एक और इशू आता है, मैं आपको बताता हूँ ना। अब आप देखें, मुझे अब ये बताएं ना, अगर आपको क्लियर है, मुझे अब ये बताएं कि आई के साथ हम एस और ईएस क्यों नहीं लगाते, आई गोज टू स्कूल क्यों नहीं होगा? सर क्योंकि आई थर्ड पर्सन लिखा हुआ भी है। ये सर फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सर के साथ आई नहीं फर्स्ट लगता। पर सर सर ऐसे आइए थर्ड पर्सन के साथ ही लगता है सिर्फ। बिल्कुल हाँ बिल्कुल सर। बिल्कुल, ये वाला जो इशू है ना, ये यहाँ पे जो है ना बड़ी जो अ, गलती करते हैं ना वो, ये अगर आपको रूल पता है ठीक है, लेकिन फिर भी जो है ना रूल के मुताबिक तो फिर भी भाई आए जो सिंगुलर तो है, अब सिंगुलर के साथ तो हम एस और ईएस क्यों नहीं लगाते थे, क्योंकि आए एक ही बंदा है, तो रूल के मुताबिक तो भाई एस और ईएस लगाना चाहिए ना। ऐसे हो गया ना बच्चों? जी सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? जी सर, जी सर। हाँ, जी सर। अब बिल्कुल, तो रूल के मुताबिक तो भाई सिंगुलर सब्जेक्ट है आई, तो उसके साथ एस और ईएस लगना चाहिए, लेकिन यहाँ पे नहीं लगेगा, क्योंकि हम एस और ईएस उसके साथ ही लगाते हैं जो कि थर्ड पर्सन हो, लाइक ही शी इट, ये जो होंगे इनके साथ जो है ना एस और ईएस लगेगा। तो यहाँ पे आई आई का जो ये कॉन्सेप्ट होता है, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द थर्ड पर्सन। आपको ये अगेन याद रखना होगा टेंसेस के उसमें रू में, कि जहाँ पे थर्ड पर्सन आएगा उसी के साथ ही एस और ईएस लगाएंगे, नॉट विद समथिंग लाइक आई। आई गोज टू स्कूल इज नेवर, यू विल नेवर सी दैट काइंड ऑफ सेंटेंस इन योर इंग्लिश स्ट्रक्चर या इंग्लिश सेंटेंस कहीं भी। ठीक हो गया बच्चों? ये वाला कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे क्लियर करना चाह रहा था इस वाली स्लाइड में। जी सर, ये रूल सही है। परफेक्ट ओके। परफेक्ट। और जी समझा है? अच्छा बच्चों, कुछ और नोट्स हैं जी। बॉडी, बॉडी जब आता है, बॉडी इसके साथ हमेशा सिंगुलर लगेगा, कैसे? एवरीबॉडी, नोबॉडी, एनीबॉडी, समबॉडी। कैसे? एवरीबॉडी इज प्लेइंग क्रिकेट। देखें, अब एवरीबॉडी, हर कोई, हर कोई, अब देखें अगर आप ट्रांसलेट भी करेंगे ना, मैं आपको कह रहा था कि इंग्लिश में थोड़ी सी अगर सेंस भी इस्तेमाल करेंगे ना तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। एवरीबॉडी इज प्लेइंग क्रिकेट, एवरीबॉडी इज प्लेइंग क्रिकेट, एनीबॉडी इज गोइंग टू कराची, एनीबॉडी इज गोइंग टू कराची, जिस हम सवाल पूछते हैं एनीबॉडी इज गोइंग टू कराची, तो एनीबॉडी आर गोइंग नहीं होगा, ठीक है? समबडी हेल्प मी, कोई मेरी मदद करे, जो इस तरह, तो ये जो यूज होता है ना, इनके लिए हम क्या करते हैं, क्या यूज होंगे बच्चों? सिंगुलर फॉर्म यूज होगा। कोई और मुझे सेंटेंस बताएंगे आप लोग? आप बता सकें तो प्लीज। नोबडी, अगर मैं यहाँ पे ही बताऊं, कौन बताएगा Nobody बच्चों? likes me. Nobody likes me, nobody likes me, it's giving an absolute sense of being a singular, जैसा अब आपने कहा, मैं ये लिख देता हूँ, nobody, B-O-D-Y, nobody likes me। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे लाइक नहीं आएगा, लाइक्स आएगा। अगेन दिस फॉलोज द सिंगुलर। जी सर। थिंग के साथ, जी बच्चे, एक ये रूल थे, थिंग के साथ भी सिंगुलरिटी यूज होगी। एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल, समथिंग हैज टू बी डन, नथिंग इज Going well. डिफिकल्ट, हाँ, नथिंग इज गोइंग वेल, नथिंग इज डिफिकल्ट, एनीथिंग इज अंडर कंट्रोल, एनीथिंग इज, इसका कुछ बताएं। Everything was perfect. हाँ, अगर आप जो है ना वो उसको पास्ट के उसमें ले रहे हैं तो बिल्कुल एवरीथिंग वाज परफेक्ट, ठीक है? तो ये इसमें सिंगुलर वाला जो है ना कॉन्सेप्ट लगता है, जिस तरह अभी आपने कहा एवरीथिंग वाज परफेक्ट, अगर हमारा सेंटेंस जो है पास्ट में है तो उसके लिए एवरीथिंग वाज परफेक्ट लगेगा। समथिंग हैज टू बी डन, समथिंग, अब ये हैज जो है प्लूरल है अपना, सॉरी परफेक्ट है, समथिंग हैज टू बी डन, द थर्ड फॉर्म। ठीक हो गया बच्चों? जी सर। उसके सर। अलावा, यस सर। जी,
उसके अलावा वन के साथ भी जो है हम सिंगुलर लगाएंगे। एवरीवन, एवरीवन, एनीवन, समवन, नो वन। ठीक है, जी तो अब सर। आप बताएं कोई मुझे सेंटेंस। Everyone is going to Karachi. एवरीवन इज गोइंग टू कराची, एवरीवन इज गोइंग टू कराची फॉर ट्रिप। अब्बू अब्बू जी मुझे No भी one इजाजत can दें। beat me. No एवरीवन इज one गोइंग can टू beat me. कराची फॉर ट्रिप। नो वन कैन बीट मी। नो वन, नो वन बीट्स मी, नो वन बीट्स मी, नो वन लाइक्स मी। तो ये जो है ना ऐसे हो जाएगा। एवरीवन इज गोइंग टू कराची के कैपिटल। ठीक है जी। तो इनके साथ भी जो है ना बच्चे, ये हमने अपने पिछले लेक्चर्स में भी क्लियर किया था, लेकिन एरर डिटेक्शंस में ये जो है ना बड़े इश्यूज आते हैं। तो ये आप प्लीज याद रखिएगा कि बॉडी, थिंग, वन, ये जो है ना इनके साथ हमेशा सिंगुलर यूज होगा। बच्चों कोई सवाल अगर आप पूछना चाहते हैं इनमें से। No sir, clear everything. जी, परफेक्ट। No, everything is clear to the boys section। ठीक है जी। सर everybody और everyone की माना सेम ही होगी या अलग अलग? एवरीबॉडी, हाँ हाँ, Everybody। जी जी जी। अगर आप ट्रांसलेट करते हैं ना, अब एवरीबॉडी मतलब हर कोई, एवरीवन मतलब अगेन हर कोई। ठीक है, लेकिन वो yes sir. जाहिर सी बात है, वो उसमें स्ट्रक्चर में यूज होगा। अगर हम इसको इन डेप्थ वो ढूंढेंगे तो दोनों का सेंटेंस यूजेज में फर्क होता है, लेकिन सेंस दोनों, का फर्क होता है। जी, लेकिन सेंस का फर्क होगा। लेकिन वो हम जैसे यूज करते हैं ना, तो दोनों की ट्रांसलेशन एक जैसी है। सर एवरीथिंग में पर्सन नहीं आ सकता है, एवरीवन में पर्सन आ सकता है। हाँ बिल्कुल। अब एवरीथिंग जो है ना, वो अब यहाँ पे पर्सन नहीं आएगा, थिंग कोई आ सकता है। ठीक है, तो इस तरह आप जो है ना इसको मजीद डिटेल उसमें कर सकते हैं, कैटेगराइज कर जी सकते हैं। सही है sir. जी। अच्छा बच्चों, और कुछ चीजें इसमें, विद, along with, together with, in addition to, or, one of, each of, न्यूज, सब्जेक्ट का नाम, ये सारे जो है सिंगुलर वर्ब फॉलो करते हैं। जैसे असलम विद हिज फ्रेंड्स इज गोइंग टू पार्टी। अब देखें, अब आप यहाँ पे गलती क्या होती है, विद हिज फ्रेंड्स आप आर लगा के आते सीधा। ठीक है, क्योंकि फ्रेंड्स लगा हुआ है। अब यहाँ पे विद जो है, यहाँ पे जो फोकस है वो फर्स्ट पे है, असलम पे है। असलम अपने दोस्तों के साथ पार्टी में जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे फ्रेंड पे जो है ना हम एम्फसाइज नहीं कर रहे, एम्फसाइज इज ऑन असलम। हम जो बता रहे हैं, जिस तरह फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, हम थर्ड पर्सन को जब बताते हैं तो हम उसको ऐसे ही बताएंगे, भाई असलम पार्टी में जा रहा है, असलम विद हिज फ्रेंड्स अपने दोस्तों के साथ पार्टी में जा रहा है। अब है आ गया, तो है के साथ तो अगेन हम क्या लगाएंगे, सिंगुलर फॉर्म लगाएंगे, इज एम आर लगेगा। मरियम along with Zainab is going to कराची। मरियम जैनब के साथ कराची जा रही है, ना कि ये तो मतलब बहुत सिंपल होता है। अगेन मरियम एंड जैनब आर गोइंग टू कराची अगर होता तो वो वहां पे ये सेंस बनता, लेकिन along with, टुगेदर विद, तो इनके साथ जो है ना हम सिंपल जो है क्या लगाएंगे, सिंगुलर फॉर्म लगाएंगे, सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे। जिस तरह ताहा टुगेदर विद हमजा इज गोइंग फॉर शॉपिंग। ठीक है, अब जो एम्फसाइज है वो फर्स्ट पर्सन एंड दैट इज अ सिंगल पर्सन, तो उसके लिए हमने जो है ये लगाया कि उसके साथ हम सिंगुलर फॉर्म लगाएंगे। नॉट लाइक ताहा को हम अलग देख रहे हैं और हमजा को हम अलग देख रहे हैं, वो तो पर्सन तो दो हो गए। तो एज ऑफ सेंस we'll say that we'll be using are, but with the nature of the sentence that we have, will not be using it are, we'll be using is, singular form of the word। one of the boxes is open, बहुत सारे बॉक्सेस में से एक डब्बा खुला है, खुला है। ठीक है, तो one of the boxes is open, it's like you take it as of singular verb,
क्योंकि हम जो बात कर रहे हैं वो एक डब्बे की बात कर रहे हैं जो खुला हुआ है, ना कि बहुत सारे डब्बों की जो कि ऑलरेडी ओपन है। हम बहुत सारे बॉक्सेस में से एक बॉक्स ओपन है, तो हम सिर्फ उसकी बात कर रहे हैं। बच्चों, एनीथिंग? नो सर, कोई भी इशू नहीं है, क्लियर है। हाँ नो सर। जी, ये वन वाला जो हमने पिछली वाली स्लाइड में भी देखा कि वन के साथ जो है ना, ये हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा, अभी पिछली स्लाइड में भी पढ़ा कि वन जहाँ पे भी आ जाएगा ना, ONE वन, तो वहां पे जो है हम सीधा सीधा क्या लगाएंगे, सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएंगे, नॉट लाइक समथिंग ऑफ प्लूरल। स्टडीइंग फिजिक्स इन एडिशन टू मैथ्स। ठीक है, अब आप देखें यहाँ पे एम्फसाइज है फिजिक्स पे, मैथ जो है वो हम उसके अलावा पढ़ रहे हैं, फिजिक्स के साथ साथ मैथ भी पढ़ रहे हैं। तो स्टडीइंग फिजिक्स इन एडिशन टू मैथ्स इज अ प्लस पॉइंट, लाइक वी आर taking it as singular because of the physics that we have. फिजिक्स के होने की वजह से हम इसको सिंगुलर कंसीडर कर रहे हैं। और वैसे भी न्यूज़ के साथ, वो हम एक पिछली लेक्चर में डिस्कस किया था, न्यूज़ के साथ यूनाइटेड नेशंस और गुलिवर्स ट्रेवल अगर आपको याद हो तो, सब्जेक्ट के नेम और ये इनके साथ तो सिंगुलर ही वर्ब आता है। ठीक है, अगर आप रेन एंड मार्टिन को भी उठा लें, या आप सिंपल कोई भी जो ना चीज़ें पढ़ें, आपको हमेशा यही स्ट्रक्चर नजर आएगा। तो ये तो आप जो है ना सीधा सीधा यहाँ पे आपको अगर किसी सब्जेक्ट का नाम दिखे या कुछ ऐसी चीजें देखें, उनके साथ तो हमेशा सिंगुलर वर्ब ही फॉलो होता है। एक और चीज है बच्चे, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन भी जहाँ आएगा आपने क्या करना है, सिंगुलर लगा देना है। जिस तरह अवर स्टाफ ईट्स टुगेदर, हमारा जो स्टाफ है वो इकट्ठे खाता है, खाना इकट्ठे खाता है। और स्टाफ, स्टाफ जो है उसमें कलेक्टिव नाउन है, बहुत सारे लोग हैं हमारे स्टाफ में, तो उसमें हमारा क्या आएगा, सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा। इसमें आप कोई मुझे एग्जांपल दे सकते हैं कलेक्टिव नाउन जो कि सिंगुलर फॉलो हो? Soldiers are fighting together. आर हो गया ना बच्चे, सोल्जर्स आर, ये सिंगुलर सिंगुलर वर्ब, आर इज द प्लूरल वर्ब, हम सिंगुलर की बात कर जी रहे हैं। जी जी जी। My team is सर, माय object. क्लासमेट्स My इज team is टुगेदर। Sir, the committee has decided the decision. the committee has decided, बिल्कुल committee has decided होगा। अवैध साहब माइक बंद कर दें। जी 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 जी, ये कमेटी वाला बिल्कुल एग्जांपल सही था। कमेटी हैज डिसाइडेड टू गो फॉर एनी सर्टेन डिसीजन। तो कमेटी जो है वो कलेक्टिव है, तो उसके साथ जो है हैज लगाया हमने, वो सिंगुलर हो गया, बिल्कुल बेहतरीन हो गया। एक अभी किसी एक ने एग्जांपल दी, माय क्लासमेट्स इज गोइंग, तो क्लासमेट्स जो है बच्चे ये गलत हो गया। ठीक है, ये आपने जो है ना अभी बहुत स्पेसिफाइड कर दिया, ये कलेक्टिव नाउन नहीं है इन दैट साउंड्स। तो उसके साथ जो है ना हम जो है ना क्लासमेट्स आर होगा, आपने एस भी लगा दिया तो आपने उसको प्लूरल कर दिया। तो जब प्लूरल के साथ होगा तो उसमें हम जो है ना आर लगाएंगे, प्लूरल वर्ब भी लगाएंगे, नॉट लाइक अ सिंगुलर। ठीक है बच्चे, ये पता नहीं किसने बोला था, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये वाला पार्ट। बच्चे अगर कुछ पूछने हैं? क्लियर है सर सारा। जी जी, No sir, अब No, सही sir. clear है। परफेक्ट परफेक्ट। बस ये कलेक्टिव वाला जो है ना याद रखना है, ये कलेक्टिव में भी बड़ी गलतियां होती हैं। अच्छा बच्चे, एज वेल एज आएगा, जहाँ पे एज वेल एज का स्ट्रक्चर आ जाए उसमें वो प्लूरल सेंस देता है। ठीक है, यानी कि उसमें हम दो बंदों की बात कर रहे हैं, जिस तरह माई पेरेंट्स एज वेल एज माई टीचर्स आर माई वेल विशर्स, यानी कि मेरे पेरेंट्स और साथ साथ मेरे टीचर्स दोनों मेरे जो है ना वेल विशर्स हैं। ठीक है, मेरी नेक वो हैं, क्या कहते हैं वेल विशर्स को, नेक ख्वाहिशात रखने वाले हैं, वेल विशर्स हैं। जी सर, हाँ, जी सर। तो ये जो एज वेल एज का जहां भी आप स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, दिस विल स्ट्रेट फॉरवर्डली विल फॉलो द प्लूरल सेंस। ओके सर। ठीक हो गया बच्चों, ये था आज का लेक्चर, एंड यू आर ओपन टू आस्क एनी क्वेश्चन दैट यू वांट टू आस्क।